फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल का जवाब 10 मार्च को मिलेगा। लेकिन चुनावों की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और शुरुआत हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां किसान आंदोलन की आग देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी है जिसको लगता है कि वो 2017 की तरह एक बार फिर क्लीन स्वीप करेगी। वहीं अखिलेश यादव हैं जिन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है और उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार बीजेपी की खाट खड़ी कर देंगे। अगर बात पश्चिमी यूपी की हो रही है तो किसानों की भी होनी चाहिए, और किसानों की हो रही है तो जाट की बात होना लाजिम है। और हिंदी फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले सीन याद आता है मेरठ का। मेरठ वह जिला है जहां पर बीजेपी के पश्चिमी यूपी के हिंदू ब्रांड नेता संगीत सोम भी आते हैं। मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं: सिवल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ छावनी, मेरठ शहर और मेरठ दक्षिण। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक मेरठ जिले में 33.4% मुस्लिम हैं, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति की तादाद 18.4% है। अगर विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बात करें तो सरधना विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या करीब 70,000, जाट करीब 40,000, जाटो करीब 52,000, ठाकुर करीब 45,000, गुर्जर करीब 44,000 है। ये वही इलाका है जहां से संगीत सोम विधायक बनकर आते हैं। वहीं हस्तिनापुर विधानसभा में अनुमान के मुताबिक मुस्लिम करीब 65,000, जाटो करीब 70,000, गुर्जर करीब 51,000, जाट करीब 30,000 और ब्राह्मण करीब 12,000 है। किठौर विधानसभा की बात करें तो वहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। मुस्लिम करीब 1 लाख है, जाटो करीब 65,000, गुर्जर करीब 30,000, ठाकुर करीब 22,000 और जाट करीब 19,000 है। वहीं कैंट की बात करें तो वहां पे वैश्यों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जाती है। अनुमान के मुताबिक यहाँ वैश्य करीब 70,000, पंजाबी करीब 50,000, जाटो करीब 40,000, ब्राह्मण करीब 35,000 और मुस्लिम करीब 25,000। मेरठ शहर विधानसभा में भी मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पर मुस्लिमों की तादाद 1 लाख से अधिक बताई जाती है। वहीं वैश्य जाटो करीब 50,000 बताए जाते हैं, ब्राह्मण करीब 35,000 और गुर्जर करीब 20,000 के हैं। वहीं मेरठ दक्षिण की बात करें तो यहाँ मुसलमान करीब 1,40,000 है, जाट करीब 75,000 है, वैश्य, ब्राह्मण और गुर्जर 40,000 के आसपास की संख्या में हैं। वहीं सिवल खास में मुस्लिम करीब 90,000, जाट करीब 70,000, जाटो करीब 40,000, ब्राह्मण करीब 21,000 और ठाकुर करीब 14,000 की संख्या में। आंकड़ों का अपना गणित है, लेकिन जो लोकल है वही वोकल है, यानी स्थानीय एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा से। अगर हम आज के हालात की बात करें तो औरों के पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर कुछ नुकसान होना है या किसी को खोना है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। जब भी कोई पार्टी चरम पर जाती है तो उसका उतार भी निश्चित होता है, और सामान्य परिस्थितियों में भी ऐसा लगता है कि भाई 7 जीते थे, 6 जीते थे तो इस बार शायद कुछ कम जीते, लेकिन हालात शायद उससे भी ज़्यादा खराब है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसके लिए बहुत कठिनाइयाँ, बहुत चुनौतियाँ पैदा हो गई। एक तो आपको याद रखना होगा कि पंचायत चुनाव जब हुए थे तो उसमें ही भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई थी। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो मेरठ कैंट ऐसी विधानसभा है जहां बीजेपी लगातार जीतती रही है। वहीं सरधना में जहां से संगीत सोम विधायक बनकर आते हैं, उनके जुड़ने के बाद ये भी बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ बन के सामने आई है। अगर हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो मेरठ शहर में 2007 में यूपीडीएफ, 2012 में बीजेपी और 2017 में एसपी जीती, जबकि 2017 में भगवा लहर देखने को मिला था। वहीं मेरठ कैंट की बात करें तो लगातार 2007, 2012 और 2017 में बीजेपी ही जीतती रही है। मेरठ साउथ जो 2012 में सामने आई, यहां भी लगातार 2012 और 2017 में बीजेपी ने ही कब्जा किया। सरधना की बात करें तो 2007 में बीएसपी के पास थी, लेकिन 2012 और 2017 में यहां बीजेपी जीती। वहीं हस्तिनापुर की बात करें तो यह कहा जाता है कि सीट को जो जीतता है उसी की सरकार बनती है। तो 2007 में बीएसपी, 2012 में एसपी और 2017 में बीजेपी ने इस सीट को अपने पाले में लिया। वहीं अगर किठौर विधानसभा की बात करें तो इस पर 2 बार एसपी जीत चुकी है। 2007 और 2012 में इस पर एसपी का कब्जा रहा। वहीं 2017 में बीजेपी के पाले में चली गई। वहीं सिविल खास विधानसभा में 2007 में बीएसपी जीती तो 2012 में एसपी और 2017 में ये बीजेपी के खाते में गई। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं शादाब रिजवी। उनका यह कहना है कि सिर्फ मेरठ ही नहीं, जो माहौल है उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए पूरा पश्चिम यूपी इस बार मुश्किल का सबब बनने वाला है। उस हिसाब से जहां भारतीय जनता पार्टी कुल 53 और सीटें लेके नंबर 1 पे थी, तो इस बार लगता है किसान आंदोलन का असर, उससे बढ़ती हुई नाराज़गी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का एका, और दूसरा कुछ जातियों का, जिसको हम कहते हैं कि चुनाव जाति बेस होता है, कुछ जातियों पर खासकर अगड़े और पिछड़े वाली जब बात करते हैं, अगड़े बनाम पिछड़े, उनका असर
से बीजेपी इस बार थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रही है, अगर हम उनके नेताओं से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं। तो ऐसे में इस बार बीजेपी अपना पुराना वो दोहरा पाएगी, वो थोड़ा सा आशंका है। समाजवादी पार्टी गठबंधन लोकदल का जो है थोड़ा वेस्ट यूपी में, खासकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, इसमें अपने आप को अप महसूस कर रही है। 2017 में मेरठ जिले में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी के लिए अगर इस बार चुनाव को देखें तो आंकड़ों के हिसाब से जाट मुस्लिम गठजोड़ उसे मुश्किल बना सकता है, उसके लिए चुनाव मुश्किल कर सकता है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम यूपी में बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी हो चुकी है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीट पर पहले फेज यानी 10 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही मेरठ जिले के बाद इसके अलावा पश्चिम यूपी यानी पहले फेज में जिन जिन जिलों पर चुनाव होने वाले हैं उनकी क्या स्थिति है ये हम आपको बताएंगे। ना सिर्फ बताएंगे बल्कि आंकड़े लेकर आएंगे और वहां के स्थानीय एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या स्थिति है। आप बने रहिए लगातार यूपी तक के साथ। नमस्कार।